नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। बिहार सरकार जलवायु पर्यावरण परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा एक दिवसीय जैव विविधता प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन पश्चिम चंपारण बगहा 2 लक्ष्मी मैरिज हॉल में बिहार सरकार जैव विविधता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त निदेशक हेमंत राय और उप निदेशक मिहिर झा के उपस्थिति में मदनपुर वन क्षेत्र के रेंजर सुनील कुमार की अगुवाई में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित हुआ। संयुक्त निदेशक हेमंत राय ने कहा कि जलवायु पर्यावरण परिवर्तन का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार तत्पर है, जिससे बिहार में हर पंचायत में हर गांव में जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सुरक्षित रहे, जिससे हर तरह के माल मवेशी को पालन, हर तरह के फसल को उगाना, जैसे पुराने समय का जो भी फसल है धान में आनंदी, बासमती और विलुप्त होते जा रहा है। नई जनरेशन को यह देखने को नहीं मिलेगा और हर गांव में मवेशी कम होते जा रहे हैं। गाय की गोबर तक मांग कर पूजा करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार हर गांव में हर पंचायत में जमीनी स्तर तक परिवर्तन लाने के लिए जलवायु पर्यावरण परिवर्तन विभाग सरकार की तरफ से शिविर लगाकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं संयुक्त सचिव हेमंत राय ने कहा कि खेती जैविक विविधता तरीका से अगर किसान करे तो किसी प्रकार की आने वाली जानलेवा बीमारी फसल में नहीं होगी और फसल का उत्पादन भी अच्छे तरीके से होगा। वहीं एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित बगहा लक्ष्मी मैरिज हॉल के एमडी भाजपा नेत्री सुषमा सिंह, पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव, नैतिक जागरण मंच के सचिव नीपू कुमार पाठक ने संयुक्त सचिव हेमंत राय को चंदन का पौधा देकर स्वागत किया। लक्ष्मी मैरिज हॉल में पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों किसानों ने संयुक्त सचिव रेंजर को भी स्वागत किया और धन्यवाद दिया। स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी, बगहा। यह है हम लोग का जो बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा अभी प्रथम चरण में हर एक जिले के अनुमंडल स्तर तक हम लोगों ने जो पूरे राज्य भर में 8053 पंचायत हैं, सभी में हम लोगों ने जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। अब हमारी तो नेक्स्ट जो चरण है कि उनको कैसे हम लोग क्षमतावर्धन करके उनको क्रियाशील करें, ताकि उनकी अब भागीदारी उनकी अब बने। इसीलिए अभी राज्य स्तर में राज्य के हर जिले में हर मंडल स्तर पर हम लोग ये एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। आज कल हम लोगों ने नरकटियागंज में किया था, आज यहाँ बगहा में। जैव विविधता है उसका संरक्षण हो, विकास तो होना है लेकिन विनाश भी ना हो। तो आप जानते हैं कि विकास के लिए एक पैरेलल वहाँ पे हैं, मुखिया जी हैं, वो लोग अपना काम करते हैं, लेकिन उसी तरह से मुखिया जो पंचायती राज सिस्टम है उसी में यह हर एक पंचायत पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इनका उद्देश्य है कि वहाँ मुखिया जी को सलाह देना, भाई आप ऐसा करें कि हमारा जो कृषि तंत्र है, पशु संसाधन है, बागवानी है, मत्स्यिकी है, सभी में जो जैव विविधता पहले से थी उसका हम लोग अभी भी संरक्षण करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैव विविधता के ह्रास होने के कारण ही जो दो मुख्य अभी हम लोग जो झेल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और आपके जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस के कारण ही हो रहा है और क्लाइमेट चेंज जो भी है, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो आपके अतिवृष्टि, फिर अति गर्मी, मौसम में बदलाव, अभी देखिए ठंड कम पड़ा तो उसका असर कहीं न कहीं हमारे हर एक क्षेत्र में पड़ रहा है। कृषि पैदावार में पड़ रहा है, पशु संसाधन हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अब गाँव में भी गाय उतने नहीं है, भैंस नहीं है, पूजा के लिए गोबर भी आपको मांगना पड़ता है। ये सारी जो विविधताएँ थी, जो हमारी पहले की जो पारंपरिक जो हमारा ज्ञान था, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहा है। तो ये इसका पर्पज़ यही है कि सारी चीज़ों को हम संजोएं और जो हमारी जो जैव विविधता थी उसको संचित करें, और तभी हम जाकर के एक सुरक्षित संरक्षित जो भी है अपना एक हम लोग अगली पीढ़ी को हम दे पाएंगे जैव विविधता। जैसे अगर हम कोई एक ही प्रजाति को अगर हम ये करेंगे तो अगली प्रजाति जो हमारी जो पीढ़ी आएगी वो उसे भूल जाएगी, उसका स्वाद भी नहीं ले पाएगी। आम ही है, अगर हम एक मालदा आम करेंगे, बिज्जू का नहीं करेंगे, धान है हमारा जो चंपारण है, मिर्चा चूड़ा है, आनंदी चावल है, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं बचाएंगे तो अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। यही